यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए VBI है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो आप भी चाहते हैं अपना 100 में 100 पूरा करना, तो आप हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि आप एक एक नंबर जोड़कर आप अपना 100 नंबर पूरा करेंगे। अगर आपका एक भी नंबर कटा तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का दुलंदा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नहीं पूछेगा तो समझ लो एग्जाम ही नहीं होगा, क्योंकि x और y और z का मान निकालने वाला क्वेश्चन किसी भी साल ऐसा नहीं गया कि यह क्वेश्चन नहीं आया है 2 मार्क्स के लिए। तो आप अपना 10 मिनट दीजिए और 10 मिनट में आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा एनसीईआरटी का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें x और y और z का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखो, हम पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि a11 का जो मान होता है a11 के बराबर होता है, मतलब उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे y 4 के बराबर 4 है a11 के स्थान पर, यहाँ y भी क्या है a11 के स्थान पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और बराबर है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि a11 से जुड़ता है, इसका मतलब कि दोनों बीच में बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है a12 के स्थान पर और इधर क्या है z है, तो z के बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 बराबर हो जाएगा हमारा z। और x है a21 पर और यहाँ भी a21 पर क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा। और हमको यही क्वेश्चन से पता करना था। देखो क्वेश्चन कितना इजी है। निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z का मान निकालिए। x का मान हमारा निकल गया 1, y का मान निकल गया 4 और z का मान निकल गया 3। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया सॉल्व। ये तो हलवा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें द्विघात बहुपद भी आ जाएगा, जो आप क्लास 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, अब देखिए यहाँ a11 के स्थान पे क्या है x प्लस y है, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ये तो हो गया, तो इसे मिटा दीजिए क्योंकि जगह कम है। अब देखिए यहाँ x प्लस y ये किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, क्योंकि a11 के स्थान पे ये है और a11 के स्थान पर 6 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y बराबर में हमारे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x और y दिया हुआ है, तो हम यहाँ x का मान निकाल ले या y का मान निकाल ले, तो आप बताइए क्या निकालें, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि y का मान निकाल ले, तो उधर से कोई बच्चा बोलेगा y को पहले निकालिएगा x का निकालिए। ठीक है, हम x का निकाल ले रहे हैं, तो हम x का निकालेंगे, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 6 और ये जो y है इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा बराबर के उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। कंसेप्ट है ये इसको लिख लीजिए कि कोई भी संख्या अगर बराबर के उस पार या इस पार आता है तो अपना चिन्ह परिवर्तन करता है। y प्लस में था माइनस में होगा। मेरे वीडियो में आपको एक चीज दिखेगा कि मैं बहुत ही स्लो पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ। अगर स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट का दुख और दर्द कहाँ कहाँ उसको दिक्कत हो सकता है, शायद मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। टीचर तो अपने लेवल पे पढ़ाते हैं, वो तो सोचते हैं कि हमको समझ में आ रहा है तो बच्चा सबको समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि सर पढ़ा दिए, हम देख लिए और हिम्मत भी नहीं होता है कि हम पूछे सर ये कैसे आया है, बच्चा समझेगा। इसीलिए ना आप यूट्यूब पे पढ़ने आए हैं भाई। क्यों यूट्यूब पे पढ़ने आते हैं? आप ऑफलाइन नहीं पढ़ लेते, आप ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, लेकिन यूट्यूब पे इसलिए आए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और यहाँ पे वही होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम यहाँ पे हम वो जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। देखो हम x का मान इसलिए मान रहे हैं क्योंकि x y का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अगर x का मान लिए तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, अगर y का मान लेंगे तो y का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो हम x का भी मान रख के बना सकते हैं और y का भी मान
अगर y का मान रखें तो y बराबर 6 और x प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर आपको स्लो लग रहा है भाई तो आप फास्ट करके देख लो वीडियो, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उस बच्चे को बताने आया हूँ जिसको मैथ में बिल्कुल जीरो है, कुछ समझ में नहीं आता है। आप अगर तेज है तो आप इसको 2x पे करके देख लीजिए या 1.5x पे करके देख लीजिए, ठीक है? तो ये y का मान हमारा क्या आ गया? 6 माइनस x आ गया। तो y का मान इतना आ गया। तो अब देखेंगे, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, अब बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि x और y ये तो हमारा मान हो गया y का। अब यहाँ x का जो मान निकलेगा यहाँ पे रख देंगे तो y का मान हमारा निकल जाएगा, जैसे क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है? अब x y किसके बराबर है? ये क्या a2 का स्थान है, तो a2 का स्थान क्या है? यहाँ पे 8 है, 8 के बराबर हो गया। समझ में आ गया? देखो ध्यान से, यहाँ x, यहाँ कोष्ठ में लिख रहे हैं, यहाँ गुना है। y का मान किसके बराबर है? 6 माइनस x के बराबर है। बराबर में क्या हो गया? 8 हो गया। समझ में आएगा? अगर हम x का मान यहाँ पे रखते तो यहाँ पे y के गुणा में x का मान हम लिख देते, ठीक है? उसके बाद अब x से 6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस x स्क्वायर, x से x में गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारा 8, ठीक है? अब 8 है तो बराबर के इस पर आएगा, चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो हम यहीं पे परिवर्तन कर दे रहे हैं। इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? चिन्ह परिवर्तन किए हैं, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है तो इसमें माइनस से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है प्लस में आ जाएगा। तो इसको हम बाहर निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। समझ में आया? यहाँ पे बहुत बच्चा सबको चक्कर आ गया होगा कि हम क्या कर दिए, तो ठीक है, हम मिटा के फिर से एक बार इसको गुणा करते हैं, ठीक है? बिल्कुल आराम से। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 8, इतना तो हम लिख सकते हैं, सबको पता है, इतना लिख सकते हैं ना? अब देखो भाई यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है, अगर हम माइनस को कॉमन कर लें तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? बराबर 0। अब माइनस है मतलब -1 है इधर, अब -1 को गुणा में है तो उधर भागा में जाएगा और -0 बटा -1 0 होगा भाई, तो इसको हटा देंगे, ऐसे भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब आगे देखो, आगे अब इसको हम द्विघात बहुपद बन गया, क्योंकि x का पावर 2 है, तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का क्या है 8 है। गुणनखंड विधि से या आपको जो विधि आता है उस विधि से आप बना दीजिए। अगर आप क्लास 12 में हैं तो इसका डिफरेंशिएशन भी करके आप बना सकते हैं। सबसे मतलब ये क्लास 12 में है तो आप डिफरेंशिएशन से इसका x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आप क्लास 10 वाला गुणनखंड विधि से निकालिए या प्रतिस्थापन विधि से, प्रजगुणन विधि से, आपको जो विधि आ रहा है उससे निकालिए। हम तो अभी गुणनखंड विधि से निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना 8 यानी 4x माइनस 2x प्लस 8। ये कैसे किए हैं? 8 में 1 से गुणा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे a का जो गुणांक है 1 है, तो 8 में 1 से गुणा करेंगे 8 होगा। अब 8 को ऐसे गुणा कीजिए कि मतलब 4 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो -6 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग क्लास 10 में गुणनखंड सीखे होंगे। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम x कॉमन कर लेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ -2 कॉमन करेंगे, -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ -2x है तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ है प्लस तो माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ भी हो जाएगा -2 इंटू 2 4 जा 8 तो -4 हो जाएगा। तो हमारा एक हो जाएगा x माइनस 4 और एक हो जाएगा x और -2, ठीक है? तो हमारा जो x का मान आ गया, x का मान आ गया 4 और 2, ठीक है? हमारा x का मान 2 आ गया, तो x का मान 2 आ गया, x बराबर, तो यहाँ लिख देंगे
तो यहाँ पे y बराबर 6 माइनस, अगर x का मान 4 रखें तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा 4 रखने पर। अगर हम x का मान 2 रखें, यहाँ x बराबर 4, ठीक है। अगर x का मान 2 रखे तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 2, मतलब y का मान हो जाएगा 4। यहाँ सबका दो दो मान आ रहा है, x का भी 2 मान आ रहा है। x का अगर मान 4 रख रहे हैं तो हमारा y का मान 4 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है। अगर x का मान हम 2 रख रहे हैं, x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान 4 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, z का मान निकालना है। z तो बिल्कुल सिंपल है, z में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में लिख रहे हैं तो इसको छाप लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको z का मान निकालना है, तो इससे को हम मिटा देते हैं। अब z का मान निकालना है तो 5 प्लस z है, 5 प्लस z। ए क्या है, a21 के स्थान पे है, a21 के स्थान पे क्या है 5 है, तो 5 हो गया हमारा। अब z है तो z बराबर 5, और इधर क्या है प्लस में 5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 हो गया। और x का भी मान 4 2 हो गया, और y का भी मान कितना हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा। तो x और y का तो मान होगा और इसका 0 हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, और जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक अपना पूरा ऊपर से रिवीजन कर लीजिए, कहाँ डाउट आ रहा है, कौन कहाँ से आया है। सबसे पहले क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि ये जो हम यहाँ पे 5 प्लस z बराबर 5 लिखे हैं, तो z बराबर 5 माइनस 5 का आया है, प्लस 5 का नहीं आया है। तो इसका कारण है इधर प्लस में तो इधर माइनस में आया है। तो ये सब अपने दिमाग में सोचते रहिए, सोचिएगा, जितना सोचिएगा उतना आपका दिमाग डेवलप होगा, ठीक है। तो आप रिवीजन कीजिए, तब तक हम इसको मिटा देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान रखिएगा तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले ये तो इसके बराबर ये है, तो लिख देंगे x प्लस y, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया x प्लस y प्लस z बराबर क्या है 9 है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है y प्लस z, ठीक है। तो ये y प्लस z यहाँ रख देंगे, y प्लस z बराबर 9, ठीक है। और ये जो x है प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो y प्लस z किसके बराबर है 7 के बराबर है, तो फाइनली यहाँ पे लिख देंगे x प्लस y की जगह पे क्या लिख देंगे 7 माइनस 9 माइनस x हो गया। तो अब 9 को इधर भेज देंगे, तो 7 माइनस 9 हो जाएगा और माइनस का x, समझ में आ गया। अब देखो 7 और 9 माइनस 9 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, अब बराबर माइनस का x, माइनस से माइनस खत्म तो हो जाएगा x बराबर 2, समझ में आ गया। x का मान कितना हो गया हमारा, x का मान निकल गया 2। अब देखेंगे कि जब x का मान 2 निकल गया है तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। x का मान हमारा 2 आ गया, तो x प्लस z बराबर कितना है 5 है, 5 लिख देंगे। x का मान निकल चुका है 2 प्लस z बराबर 5, यानी z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 हमारा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, z का भी x का मान निकल गया, z का मान निकल गया। अब हमको y का मान निकालना है, तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए लिखेंगे y प्लस z बराबर किसके बराबर है 7 के बराबर है। जब 7 का बराबर है y का मान z का मान निकल गया है 3, तो y प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा।
अब जब y को इधर रखे 7 प्लस 3 उधर जाएगा -3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 में से -3 कट गया तो 4 हो जाएगा। और x y z का मान हमारा ये और ये निकल गया, आपसे भी निकल गया होगा। तो अगर आपको अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने का मिला है तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए कि उसको भी समझ में आए। और मैं जो अभी नया हूँ पढ़ा रहा हूँ और मैं रेगुलर कंटेंट अपना तैयार करूँगा और आपको आसानी से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपको सपोर्ट करूंगा आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में। बिल्कुल फ्री में पढ़ाई हो रहा है भाई, इसमें 1 रुपया नहीं लगेगा। तो भाई हम भी पढ़ेंगे, अपने दोस्त को भी बताएंगे कि भाई वो बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। देखो हम क्वेश्चन एक सॉल्व कराएंगे लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप का देखिए। बिहार बोर्ड में क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ x + y + z = 9 यहाँ पे है, तो एग्जाम में यहाँ पे 10 आ जाए, 11 आ जाए, या 0 आ जाए, या 5 आ जाए, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिर्फ अंकित मान बदलेगा। समझ में आ गया? तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए, कहीं भी सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। क्वेश्चन तो बनेगा भाई, क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है। हम ऐसे पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पढ़े तो 90 क्वेश्चन हमसे बन जाए। अब ऐसा नहीं कि 90 क्वेश्चन पढ़ने के लिए 90 को कॉन्सेप्ट पढ़े भाई, वैसा नहीं होता है। इस क्वेश्चन को और भी तरीका से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमको उस तरीका से पढ़ना है जो बिल्कुल आसान है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।